साइमिन, इकराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई रफत खान उर्फ भूरे साहब, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सिवाल खास, दिल्ली से मेरे साथ तशरीफ लाए हाजी पप्पू साहब, अबरार सेठ साहब, इफ्तिखार साहब, यहाँ पर मौजूद पदाधिकारीगण, राणा साहब, और चूंकि मैं आप लोगों से वाकिफ नहीं हूं तो सबका नाम लेना मेरे बस की बात नहीं है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हाजी जुल्फकार साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत लेने पर और शमूलियत लेने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और यहाँ पर जो भी साथी उनके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही हूं और एमसीडी चुनाव में जहां हाजी जी तशरीफ रखते हैं, जहां रहते हैं श्री राम कॉलोनी खजूरी में, वहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैंने एमसीडी का चुनाव लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 5,500 वोट पहले चुनाव में वहां की आवाम ने मजलिस को दिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वहां मजलिस का परचम लहराएगा। आपके दरमियान में चंद बातें कहूंगा और वो बातें बहुत आम हैं, आपसे फिर दोबारा कहूंगा, आपने बहुत बार सुनी होंगी। आपको कोशिश करूंगा कि आप मेरी बात को समझें और उसे अमल में लाएं। हम जब भी चुनाव में आते हैं तो हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे संगठन के सामने, हमारी कौम के सामने दो मसले पेश आते हैं। कभी तो ये कहा जाता है कि भाई अभी जो है MIM का वजूद नहीं है, अभी सही नहीं है, वोट खराब होगा, अभी वोट इसे मत दो, अभी जो है सियासी हिकमतें अमली ये कहती है कि अभी समाजवादी को दे दिया जाए, अभी बसपा को दे दिया जाए या अभी कांग्रेस को दे दिया जाए। कभी कहा जाता है, कोई हमारे दरमियान के ही लोग कहते हैं कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है। ये दो बातें हमारे मुआशरे में आना कोई पहली बात नहीं। हमारे मुआशरे को सियासी तौर पर मोहताज रखना, हमारे मुआशरे को सियासी तौर पर नजरअंदाज रखना, ये इन सब पुरानी पार्टियों का काम है जिसको हमारे बुजुर्गों ने वोट देकर तस्लीम किया उन्हें और इन लोगों को इख्तिदार पर पहुंचाया। हमने एक नस्ल को दिया, फिर दूसरी नस्ल को वोट दिया, फिर जब तीसरी नाकारा हो गई तो कभी कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया, कभी दिल्ली में केजरीवाल का हाथ पकड़ लिया, कभी मायावती का पकड़ा, कभी अखिलेश यादव को पकड़ा, मुलायम सिंह को भी पकड़ा। तो मेरे भाई, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल, कब तक हम इन लोगों को अपना वोट देते रहेंगे? कब तक हम हिकमत अमली के नाम पर अपने वोट को जाया करते रहेंगे? कब हमारा सियासी इख्तिदार, कब हमारी सियासी हमारी पावर कब हमारी बनेगी? क्या हम सिर्फ इनको ही वोट देने के लिए पैदा हुए हैं या इनको ही इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठाने के लिए पैदा हुए हैं? जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमान को गली चौराहे मोहल्लों की जीनत नहीं बल्कि ऐवानों की जीनत है। आपको हुक्मरानी के लिए पैदा किया गया है, आपको गली चौराहे मोहल्लों के लिए पैदा नहीं किया गया। आपकी जगह ऐवानों में होनी चाहिए, आपकी जगह हुकूमती ऐवानों में होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा किरदार और आज हमारी जो सियासी अहमियत रह गई है वो सिर्फ एक तेजपात के पत्ते की तरह रह गई है। जब तक इलेक्शन का वक्त है तो सजाया जाएगा और इलेक्शन निकलते ही उस पत्ते को बाहर फेंक दिया जाएगा। ये आज का नया माहौल नहीं मेरे भाई। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद हमारा देश बंटवारे की तरफ चला गया। बंटवारे के बाद हमारे बुजुर्ग जिन्होंने दूसरा मुल्क तस्लीम किया वो चले गए, जिन्होंने यहाँ रहना तस्लीम किया वो यहाँ रुक गए। लेकिन बड़ी चालाकी से हमारे बुजुर्गों को
बुरा मत मानिएगा, हमारा मुआशरा उस वक्त और आज भी तालीम की हैसियत से बहुत पिछड़ा हुआ है। उस वक्त हमारे बुजुर्गों को रुस्वा किया गया, हमारे बुजुर्गों को ये ताना दिया गया कि आपकी कौम ने देश का बंटवारा कर दिया, और हमारे बुजुर्ग बेचारे उस ताने को सहते सहते उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि मुल्क में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं, मुल्क में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये सब जुमले और ये सब एहसासे कमतरी आपके बुजुर्गों को, मेरे बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए कराई गई ताकि हम सियासत में हिस्सा ना ले सकें। और हमारे बुजुर्ग भी इन्हीं लोगों को वोट देते आए, इन्हीं लोगों के पीछे चलते रहे, इन्हीं लोगों के झंडे उठाते रहे और इन्हीं लोगों की गुलामी करते रहे। आज आपको एक ऐसा नाम बताऊं जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जब लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ तो वहां पर मुसलमानों को बुलाकर ये तय किया गया कि मुसलमान सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और मुसलमान कांग्रेस के साथ रहेंगे, मुसलमान इस पार्टी के साथ रहेंगे। मेरे भाई, उसके बाद जब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि आप मुसलमानों को भी सियासत में आने का मौका दीजिए, तो उन्हें भी तरह तरीके की बात करके उनको भी दबा दिया गया। आज जब असदुद्दीन ओवैसी इस पिछड़ी हुई कौम को, इस पिछड़े हुए समाज को हक और इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होते हैं, तो हमारे ही दरमियान के लोगों को चंद लिफाफों की खातिर, चंद लिफाफों की बदौलत हमारे ही अंदर के लोग मेरे कायद पर इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। मेरे भाई, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई सफाई नहीं हो सकती कि मेरे कायद ने कहा चंद लोगों से, जिन्होंने कहा था उनके सामने कि आप बीजेपी के लिए काम करते हो, तो मेरे कायद ने कहा कि आप रोजाए मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलो और आप मेरी बर्बादी की दुआ मांगना, अगर मैं बीजेपी के लिए काम करता हूं तो मैं आमीन कहूंगा। तो मेरे भाई, अगर ईमान का जज्बा है तो हमें उस लीडर पर यकीन करना पड़ेगा जो हमारे लिए रात दिन बर्बाद करके, रात दिन मेहनत करके सबके बीच में आकर हमारी आवाज को उठाकर हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा।